दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। यानी दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए। ये सब कैसे और कब पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। बनी इज़राइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई साले और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थीं। बनी इज़राइल में बुज़ुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उसमें हज़रत जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था। बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आईं। ये वक्त हज़रत जरीज की इबादत का वक्त था। वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीज ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए, या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वापस चली गईं। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आईं। उस वक्त भी हज़रत जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत ही करते रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रहीं, फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर वापस चली गई। मगर इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी बद किरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इज़राइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के एक बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे।